मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत थे, पर सवालों से ज्यादा गम था। मेरी माँ ने कहा था कि शरबत पी ले, नहीं तो कुछ हो जाएगा। क्या मेरी माँ का इशारा इस तरफ था? और शरबत पीने से मेरी माँ की जिंदगी पर क्या असर हो सकता था? यह बात मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। क्या मैं अपनी माँ की मौत की वजह बना था? अगर मैं वह शरबत पी लेता, तो आज मेरी माँ जिंदा होती। सवाल और सदमा मिलकर मेरी जान ले रहे थे। मैं एक दिमागी मरीज की तरह बन गया था। मैं बहुत रोया। मेरे लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। घर में शोक का माहौल था। पापा भी सदमे में थे। कुछ दिन बाद मैं अपने दोस्त के घर चला गया। वह भी मुझे तसल्ली दे रहा था, और वहां से आने में मैं लेट हो गया। यह पहली बार था कि मैं अपनी माँ की मौत के बाद घर से निकला था। आसमान पर चांद था। उसकी चांदनी सितारों की टिमटिमाती रोशनी ने माहौल को खुशगवार बनाया हुआ था। रात के सन्नाटे में अकेले यात्रा का यह मेरा पहला चांस था। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, मैंने वह शरबत नहीं पिया था। तब से ही मेरे सर में बहुत दर्द रहने लगा, ऐसा दर्द जिसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो उसने कहा कि शायद टेंशन और सदमे की वजह से आपके सर में दर्द है। पर मैं जानता था कि असल वजह क्या है। ये दर्द तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। घर के हालात भी कुछ अजीब हो गए थे। मेरी एक कज़न सीढ़ियों से गिर गई और उसका सर फट गया। वह बिस्तर पर पड़ी थी कि दूसरी कज़न भी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मेरी एक चाची किचन में काम कर रही थी और उनके पैरों पर गर्म दूध गिर गया। और इधर मेरे चाचा ने सिर्फ मुझे बताया कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब कारोबार में बहुत ही मुश्किल आ रही है। और मेरे पापा तो तब से ही बीमार थे, जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी। वह तो बिस्तर से ही लगे पड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मेरे सर का दर्द भी ना जा रहा था। मैं दवाइयाँ खा खा कर पागल सा हो चुका था। चाचा ने कारोबार में नुकसान की बात मेरे पापा को ना बताई, और मुझे भी कहा कि यह बात घर में ना बताना, नहीं तो सब और भी परेशान हो जाएंगे। सब कह रहे थे कि जब से मेरी माँ गई है, तो घर के हालात भी खराब हो गए हैं। पर मुझे लग रहा था कि बात सिर्फ यह नहीं थी, बात कोई और भी है। फिर मुझे मेरी माँ की बात याद आई कि अगर मैंने वह शरबत पीना छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अपनी माँ के कमरे में गया, तलाश कर रहा था कि वह शरबत कैसे बनाती थी। उनकी एक डायरी मिली जिसमें एक पेज पर कुछ लिखा था। उसको देखकर मैं हैरान रह गया। उस पर शायद किसी का पता लिखा था, जिसके नीचे लिखा था, मुसीबत में इनसे मिले। मैंने अगले ही दिन वहां जाने के लिए सोचा, और मैं जब वहां पहुंचा तो देखकर हैरान हो गया। वह किसी बाबा का घर था। मैं हैरान हुआ। हमारे खानदान में कोई भी ऐसी बातों को नहीं मानता था। मैं अंदर गया और अपने नंबर का इंतजार करने लगा। मैंने वहां बैठे कुछ लोगों से उस बाबा के बारे में पूछा, तो लोगों ने कहा यह बहुत पहुंचे हुए बाबा है। मैंने कहा आपके ये बाबा आपसे कितने पैसे लेते हैं? कम से कम 1000 रुपए तो लेते ही होंगे। तो वो कहने लगा कि यह 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, जो अपनी मर्जी से दे जाए क्या वह रख लेते हैं? उसने कहा कि नहीं, यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। अगर फिर भी कोई जिद करे कि वह कुछ देना चाहता है, तो बाबा उसे कहते हैं कि वह गरीबों में कोई चीज बांट दे, उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बाबा किसी से 1 पैसे भी नहीं लेते। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया, लेकिन फिर भी मेरा ऐसी चीजों पर कोई भरोसा नहीं था। जब मैं बाबा के कमरे में दाखिल हुआ, तो वह मुझे देखकर चौंक से गए। उनके चौंकने का तरीका ऐसा था कि मैं भी हैरान हो गया कि आखिर यह क्या सोचकर इस तरह से हैरान हो रहे हैं। और फिर उन्होंने एक बहुत ही अजीब हरकत की। उन्होंने वहां बैठे सब लोगों को बाहर भेज दिया। फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए होगे। आखिर उनकी इस बात का क्या मतलब था? मैं तो उनको पहली बार देख रहा था, और मुझे क्यों मर जाना चाहिए था? मैं उनके सामने बैठा और उनसे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं?
मैं तो जिंदगी में आपको पहली बार देख रहा हूँ। फिर आपने मुझे देखते ही ऐसी बात क्यों की? आपने उन सब को बाहर क्यों भेज दिया? आखिर क्या बात है? मुझे बताइए। मैंने उनको सब कुछ बताया कि मेरी माँ दुनिया से चली गई है और मेरे घर में पता नहीं क्या हो रहा है। सब कुछ तबाह होता जा रहा है, कारोबार भी तबाह होता जा रहा है और घर के लोग भी बीमार है। मेरे सर में भी हर वक्त दर्द रहता है। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम अपने खानदान में एक अकेले लड़के हो, यानी सारी जायदाद के वारिस। इसलिए तुम्हारे दादा ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। तुम्हारे बाकी चाचा को यह बात जहर लगी। उन सब की बीवियों ने मिलकर तुम पर बहुत बड़ा काला जादू करवाया था। वह जादू बहुत ही भयानक था। हम भी हैरान थे कि कोई इस कदर पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि किसी पर ऐसा जादू करवा सकता है। इस जादू की वजह से तुम बस 2-3 महीने ही जी पाते, पर तुम्हारी माँ, जो कि एक अच्छे दिल वाली औरत थी, उसको सब कुछ पता चल गया था। उसने तुम्हारे बाप को बताया तो उनमें झगड़ा हो गया। तुम्हारा बाप ने गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को तलाक भी दे दी थी। फिर तुम्हारे बाप को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुम्हारी माँ से दोबारा शादी कर ली। एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को लेकर मेरे पास लेकर आई। मैंने उनको सब कुछ बताया, लेकिन उन्हें फिर भी विश्वास नहीं हुआ। और फिर तुम्हारी माँ ने मुझसे कोई हल पूछा। तब से मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। मुझे तुम्हारी माँ की बात का यकीन था। मैंने उस जादू का तोड़ तो किया, पर वह जादू बहुत ताकतवर था। यह जादू सिर्फ तुम पर जब तक ही असर कर सकता था जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते। लेकिन तब तक तुम्हें वह रोज मंतर वाली जड़ी बूटी वाला शरबत पीना था। यह जड़ी बूटी वह मुझसे ही ले जाती थी और तुमने वह नहीं पिया। सबसे पहले उस जादू का असर तुम्हारी माँ पर हुआ, क्योंकि वही थी जिसकी वजह से जादू रुका हुआ था। और फिर तुम पर भी उसका धीरे धीरे असर होने लगा। मैंने हैरान होकर पूछा कि अगर ये जादू मुझ पर मेरी चाची ने करवाया है तो फिर उन पर भी मुसीबतें क्यों आ रही है? तो बाबा ने बताया क्योंकि अब यह जादू खत्म होने वाला है, इसलिए उन लोगों पर भी इसका असर हो रहा है। अभी तुम्हारे 18 साल के होने में 1 महीना और बाकी है। बस तुम वह शरबत पीते रहो और उसके बाद उस जादू का असर खत्म हो जाएगा। तुम्हारी माँ तो अब वापस नहीं आ सकती, पर शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। वह इसीलिए तुम पर सख्ती करती थी ताकि तुम उससे डर कर रहो और उसकी बात मानो, वरना वह तुम्हें रोज ऐसा कड़वा शरबत पीने पर मजबूर क्यों करती? फिर जब मैं वहां से वापस आया तो मैं बहुत दुखी था। मैंने अपनी जिद में आकर अपनी माँ को खो दिया। एक बार भी नहीं सोच सका कि माँ तो माँ होती है, उसकी मोहब्बत कभी कम हो ही नहीं सकती। मैंने अपने पापा को यह सब बताया, लेकिन मेरे पापा अभी भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका खानदान ऐसा कर सकता है। उनका कहना था कि तुम्हें इतनी मोहब्बत मैंने नहीं की जितनी मोहब्बत मेरे भाइयों और उनकी पत्नियों ने की है। और मेरा उनके लिए बस यही जवाब था कि उनकी मोहब्बत के पीछे असल में उनका एक मकसद छिपा हुआ था। आपने मेरी माँ की बात ना मानी, यहाँ तक कि उनको एक दफा तलाक भी दे डाली। सिर्फ अपने खानदान वालों के लिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात कि मेरी माँ सच कह रही थी? मैंने भी उन सारी चीजों को महसूस किया है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मेरे पापा ने मेरी कोई बात न मानी। मैंने अपनी माँ की वह डायरी अपने पास रख ली और उसमें यह भी लिखा था कि तुम्हारे पापा यह बात भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वह अभी भी इस जादू के असर में है। इसलिए मैंने अपने पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब मैं उस बाबा से ढेर सारी जड़ी बूटी ले आया और घर में बैठकर अपने लिए खुद ही शरबत बनाने लगा। फिर मैं यह भी सोचने लगा कि इस शरबत को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और यह काम छुपकर भी करना पड़ता था। मेरी माँ ने मेरी जान बचाने की खातिर क्या कुछ नहीं किया और मैंने जाते जाते भी उनसे बदतमीजी कर दी। यह शिकवा मुझे खुद से सारी जिंदगी रहेगा। मैंने 1 महीने तक वह शरबत पिया और 18 साल का होने के बाद में शहर चला गया। जाने से पहले मैंने अपने सब घर वालों को कहा
कि मैं आपकी झूठी मोहब्बत को आपकी सच्ची मोहब्बत समझता रहा। आप सब ने जो मेरे साथ किया है, आपका मकसद नाकाम हो गया। सिर्फ मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूँगा। मैंने वह घर छोड़ दिया और शहर में ही रहने लगा। बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, अपना घर बनाया और फिर एक होटल बनाया जिसको अपनी माँ का नाम दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख था कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं आए। एक दिन मैंने उनको अपने घर के बाहर खड़े देखा। मुझे बहुत खुशी हुई। वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे कि तुम सच कहते थे बेटा, और तुम्हारी माँ भी सच कहती थी। मैं ही बदनसीब था। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे पापा ने यह भी बताया कि मेरे जाने के बाद उस घर में बहुत मुसीबत आई। शायद उनको उनके कर्मों की सजा मिल रही थी। मैंने और मेरे पापा ने अपने खानदानी हिस्से और दौलत के बारे में भी कोई बात ना की। मेरे पापा को भी अब दौलत से कोई मतलब नहीं था और मुझे भी नहीं चाहिए थी मेरी खानदानी दौलत, जिसने मेरे अपनों को ही मेरा दुश्मन बना दिया। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता था। मुझे क्या पता था कि मेरे घर वालों की मोहब्बत के पीछे इतनी नफरत भरी पड़ी है। सलाम है मेरी माँ को, जिसने सारी जिंदगी इस राज को अपने सीने में दफन रखा, सिर्फ इसलिए कि वह मेरी जान बचा सके, और ऐसे ही वह इस दुनिया से चली गई। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी माँ की हर बात माना करो। माँ के प्यार पर कभी शक नहीं करना चाहिए। माँ से ज्यादा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।